इसके साथ कभी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। एक छोटा बच्चा भी उनको मार दिया ना। उनको भी पहले आग दिखा के चलता था मेरा भाई। रोइए नहीं है ना। हमारे घर में सब लोग परदेश रहते हैं ना, कोई नहीं रहते, खाली मेरे जेठ रहते थे और जेठान रहती थी। और मेरी बहू को छेड़खानी करने लगा ना, इसलिए हम लोग मुकदमा किए थे। और अब संडे को मतलब सोमवार को होने वाला था उधर, और संडे को रात को मार दिया वो। ये है गोली का निशान। यहाँ पे आप देख रहे हैं छेद हो गया है पूरा, और ये पूरा गोली की जो बुलेट होती है उसी आकार में है। और अभी हम लोग हैं अहरौला में। अहरौला में एक पूर्व प्रधान की गोली मार करके हत्या दी गई। न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। और यही वो बरामदा है जहाँ पे वो सोए हुए थे। यहीं पे था चौकी, यहाँ पे चौकी पे सोए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे एक लोग वहाँ सोए थे, एक लोग यहाँ सोए थे। जो वहाँ सोए थे उनको पता भी नहीं चला। हाँ, यहाँ पे मारे, पूरा खून बह के पूरा वहाँ तक चला गया था। हाँ, मतलब खून पूरा वहाँ तक पूरा बह रहा था, वहाँ तक गया था। खिड़की अभी देखिए उसका दाग भी है, धब्बा छूट ही नहीं रहा था। कल हम लोग छुड़ा रहे थे, छूट ही नहीं रहा था। हाँ, यहाँ पे पूरा फैला हुआ था, ऐसे ही गया था, ऐसे ऐसे पूरा। यहाँ वहाँ बगल में सोए थे, अगर इनके बराबर में वो सोए होते लड़का ना, तो उसको भी लगती गोली। नीचे थी उनका, चौकी थोड़ा ऊपर होती है। वो चारपाई पे सोए थे और मेरे चाचा चौकी पे सोए थे, लकड़ी की। तो यहीं पे सोए हुए। तो यहाँ से वो कान की कनपट्टी पे सटा करके और निशाना लगाता है दीवार में, वहाँ पे जा करके वो गोली छेद करके वहीं पे मिलती है। वजह क्या रही, ऐसा कुछ है जो कोई रंजिश, कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह रही हो? क्या वजह रही? कुछ नहीं वजह है। हम लोग यहीं पे, हम लोग बचपन से यहीं रह रहे हैं, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। मेरे चाचा, मेरा परिवार, अभी आप बात करेंगे मेरे परिवार से कितने सीधे, उन लोगों को बात तक भी नहीं आती करने। वो हाँ, वो लोग बोल भी नहीं पाएंगे। कोई रंजिश नहीं थी। हाँ, कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली एक औरत को उन्होंने छेड़ा था, हमारे घर की औरत को। हम बता, हाँ, छेड़छाड़ हुआ था। हाँ, तो उसका दुश्मनी निकाला। तो दूसरे दिन ही वो उनका, कौन थी वो औरत? नाम न बताइएगा। भाभी हैं। अच्छा। हाँ, तो दूसरे दिन ही वो जाने वाले थे, पेशी था इनका। अच्छा। और उसके एक दिन पहले रात में उन्होंने मार दिया। क्लियर नहीं हुआ हमें, किसी औरत को छेड़े थे, कब छेड़े थे, ये छेड़छाड़ कब हुआ था? और बहुत पहले हुआ था। कितना साल हो गया? साल नहीं, एक दो महीने तक पकड़िए। अच्छा। और उसका मतलब कि कोर्ट में जाना था दूसरे दिन। उसका कौन छेड़ा था? जो मारा है गोली वही छेड़ा था। हाँ। भाभी की उम्र कितनी होगी? जो चढ़ा था भाभी क्या भी, हाँ नहीं, वो पहले की बात है, उसके बारे में केस चालू था। हाँ, छेड़छाड़ वाला इसका केस चल रहा था। चल रहा था। कितना दिन हो गया इसको? एक महीना, कितना महीना, 8 9 महीना हो गया उसको। अच्छा, तो ये छेड़छाड़ किया हुआ था घर में जाकर के कि बाहर कहीं? घर में ही आके। हाँ, घर में घुस करके उनको मंचा लेकर आया था। और 3 लोग उसके साथ आए थे। अच्छा। और जब पीछे दौड़ाया गया तो भाग गए लोग, छत पर से कूद के भाग गए। ये बताइए, हाँ, इतना दबंग है वो? पूरा दबंग है। रास्ते में जब वो चलती थी भाभी ने, तो उनको आग दिखाते हुए चलता था, तो मेरी भाभी जो मुंडी नीचे कर लेती थी, बोलती थी कि क्या अब इससे बोले झगड़ा करे घर में। फिर इसके बाद उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब वो मुंडी नीचे कर ली भाई, और उसका मनोबल बढ़ता गया। तो वो इसलिए मुंडी नीचे करती थी कि ताकि झगड़ा ना हो बाद में। वो आर्थिक रूप से कमजोर है क्या जिनको छेड़ता था? नहीं, छेड़ता नहीं था। उसने ऊट पटांग बात उनको बोला था। बोला था, जैसे नहीं गंदी बात बोल देते हैं लोग, वैसी बात बोल देते हैं। उसको वो चीज करा था, वो चीज करा था। तो वो मतलब आया था, एक कहीं न कहीं एक तरीके से वो अब्यूज किया था उनको। हाँ, गाली वगैरह करके वो मानसिक शोषण किया था उनका। मतलब 1-2 बार करा था। तो उसी का केस चल रहा था। तो उसकी पेशी थी। अच्छा। उनकी वही पेशी थी। तो उसी दिन वो मार दिया रात में। तो अगले दिन पेशी हो ही नहीं पाई, इसलिए अगले दिन उसकी पेशी थी जो मारा है उसकी। हाँ, उसकी पेशी थी उसके पिता की। केस। अरे वही केस की पेशी थी। उसके पहले ही एक रात उसने खत्म कर दिया केसी। हाँ, वही हम लोग ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? जब एक तरीके से एक कोई मुजरिम है, गांव में इस तरह केस इस पे चल रहा है, और अभी तक उसको पकड़ा नहीं है। कुछ नहीं, अभी तक नहीं। इसके पहले वो बहुत हरकतें कर चुका है। हम लोग उसे बहुत परेशान हो गए, बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई ऐसा मत करो। हम लोग मतलब ये जो मतलब मेरे बड़े पापा थे, ये बहुत सीधे साधे थे। पूरे गाँव में क्या, पूरे बाजार में किसको पूछेंगे तो हम गाय इंसान थे। किसके साथ कभी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। एक छोटा बच्चा भी उनको मार दिया ना। उनको भी पहले आग दिखा के चलता था मेरा भाई।
रोइए नहीं, है ना। हमारे घर में सब लोग परदेश रहते हैं ना, कोई नहीं रहते, खाली मेरे जेठ रहते थे और जेठान रहती थी। और मेरी बहू को छेड़खानी करने लगा ना, इसलिए हम लोग मुकदमा किए थे। और अब संडे को, मतलब सोमवार को होने वाला था उधर, और संडे को रात को मार दिया। वो उनको क्यों मारा? हमारे जेठ को मार दिया। वही उनको इसलिए मार दिया कि गवाही ना दे पाए, वही गवाही देने वाले थे। हाँ, घर पे थे क्या उस टाइम जिस टाइम ये घटना हुई थी? हाँ यहीं रहते थे, यहीं थे। भाभी जी कहाँ है? भाभी घर पे, दूसरे घर पे, हमारा दूसरा भी घर है। खुद ही बताएगी। औरतें उस घर रहती हैं ज्यादातर, उसी घर रहती हैं औरतें, बहुएं, क्योंकि खाना पीना वही होता है ना, तो बहुएं वहीं पर ज्यादातर वहीं रहती हैं। लोग कुछ काम रहेगा तो इधर आएंगे, नहीं तो वहीं रहती हैं। क्या मतलब ये यहाँ पे बहुत फेमस करते होते हैं कि हरामी होते हैं, पूरा इलाके में फेमस होते हैं, क्या उस तरह का था क्या? डरी हुई हैं, लड़कियां भी डरती हैं, बोलती हैं कि इस बार गाड़ी कस के चलाता था, जिससे हवक नहीं उड़ाता था। हम लोग गाड़ी चलाते थे, जिससे हवक लगे हम लोग धक्का से मार जाता था गाड़ी से। बाकी तो हमने माफ़ी मांगते थे, हमारे मामा को मारा तो माफ़ी हमने मांगा कि हवक नहीं उड़ाता था गाड़ी से। यहाँ पे रहती। हाँ, वो गाड़ी हवा एकदम उड़ा लेता था। हम लोग जब देखता था, जब हम लोग को देखता था गाड़ी नहीं एकदम हवक नहीं उड़ाता था। ये देखो को देखता था हाँ, ये देखो हम लोग को देख के हवक नहीं उड़ता था। हाँ, हम लोग कोई बोले किसी भी बहू को, चाहे चाची हो चाहे चाचा हो, किसी बुरी नजरें सब पे रहती थी। वो देखता था ना, अपना रोब दिखाता था, तो बाइक को इतना तेज करता था। पहले तो नॉर्मल चलता था, जैसे ही देखता था ना तो बाइक को तेज करके सन पूरा निकालता था। ये बहुत चीजें, उसकी हरकतें बहुत चलती थी। तो उसको छोटा बच्चा समझ के, ये वो समझ के चलो। उम्र कितनी होगी उसकी? वही 20-21 साल है। वो हाँ, वो खून मतलब सारी चीजें कब से शुरू किया उसने? 1 साल जवान हुआ तब से? जब से प्रधानी मिली तब से? प्रधानी क्या वो है ही वैसा। प्रधानी मिली हो तो प्रधानी पहले भी था, और सारे बच्चों, प्रधान तो अपने सारे बच्चों को ही खराब कराया, सबको गुंडा बनाया है। अपने 3 बेटों को भी। अब तो पोते हैं, पोते तो ज्यादा ही उछल रहे हैं आज के जमाने में, पोते ने ही हत्या है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? मतलब कि इस तरह की घटना होती है, सारे सबूत भी हैं, बुलेट भी वहाँ पे मिली। पहले सुने कि धमकी भी दे रहा था वो। धमकी क्या दे रहा था? वही बोलता था कि जब भी मारेंगे, मेरे चाचा को सामने खड़ा होकर बोलता था, जब भी मारेंगे तुम्हें मारेंगे, और पूरी खानदान को बर्बाद करके मतलब तुम्हें, और 3 लोगों को और मारेंगे, ये कहता था। आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हम लोग तो सब शहर रहते थे। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग मुंबई रहते हैं। अच्छा, तो कब पता चला आपको कैसी घटना हो गई है? अभी सोमवार को सुबह ही पता चली, जब यहाँ से फ़ोन आया। तो पुलिस प्रशासन का ऐसा सुनने को आ रहा है कि अहिरौला की पुलिस सबसे लेट में आई। हाँ, सुबह से ये फ़ोन ट्राई किए, कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। और फ़ोन जब भी उठाया तो कोई वो आने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ से कोई तो था जिनका थोड़ा पॉलिटिकल है मतलब उनका, तो वो फ़ोन किया, तभी जाके पुलिस यहाँ आई है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी पूरा फुल न्यूट्रल है, उनका कोई इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। कोई क्या लगता है आपको, पैसा लेकर के बैठ गई है पुलिस भी? ऐसे ही लग रहा है। बहुत लोग ऐसे गांव में भी बोल रहे हैं कि भाई पैसा लेके बैठ गए। कुछ लोग सुनने में भी, मतलब पुलिस वाली तरफ से ऐसा सुने भी हैं कुछ लोग। आपका देख रहे हैं कि आर्थिक की स्थिति काफी अच्छी लग रही है। क्या उसी आप लोग को बराबर टक्कर का वो भी है कि गरीब है, कि आप लोगों से भी हाई फाई है? वो देखिए इसके पहले बहुत बार जेल जा चुका है। यहाँ से आर्थिक स्थिति की बात करें, जिसे पैसा देने के लिए पैसा होना चाहिए ना, तो उसके पास पैसा है। पैसा है, प्रधान है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, अच्छा खासा है, प्रधान भी है। अरे 2-3 बार वो जीता है प्रधानी में। अच्छा। हाँ, प्रधानी में 3 बार वो जीता था, लेकिन गांव में किसका कुछ भी नहीं बनाया था। और मेरे जेठ एक बार जीते, सबका रोड सबका घर रोड सब बनाए थे। चाचा के टाइम सबके घर लैट्रिन बाथरूम बन गया, सबके घर। उसके टाइम में अब जाओ किसी के घर तो वो बोलता मैं तो प्रधानी खरीदा हूँ, प्रधानी खरीदा हूँ, तो मैं क्यों किसी का काम करूँ, ये बोलता है। बताइए। और डर के मारे बोलता ही नहीं है, उससे डरते हैं, बहुत लोग डरते हैं। गांव के लोग डर के ना, गाँव वाले डरते हैं। हाँ, डरते हैं, सभी डरते हैं। उसी से डरते हैं कि उसके परिवार से पूरा डरते हैं। परिवार से डरते हैं कि कब किसको मार दे। गांव वाले अभी बैठ के बातें कर रहे थे कि हमें तो डर लगता कल को हमें भी गोली मार देता। हमने कहा भाई सब लोग चलो मिलके बात करो। हाँ। आप सब लोग इस पे एक्शन। उसके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे ही पोते ने मारा है या फिर हमको झूठा फंसाया जा रहा है? डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी, सब ऐसे ही मारा रात को, और वो सुबह दरवाजा बंद करके भाग गए सब लोग। हाँ, सब लोग। तो अभी तक हमारे घर को पता ही नहीं चला, और वो लोग गायब हो गए। मेरे चाची को पता भी नहीं चला, मेरे चाचा की हत्या हो गई, और वो लोग फरार। इनको कब पता चला? इनको वही 5 बजे पता चला। अच्छा, सुबह। हाँ, और वो पहले ही फरार हो गए। सारे सिम लिए, पुरानी सिम तोड़ दिए, नई सिम लिए,
और सिम उम लेके वो पहले से ही प्लानिंग करके पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। हाँ, ये जैसे कि कोई काम करना है उसके 10 दिन आगे से ये जुटाओ वो जुटाओ ये करो दिमाग से, वो सब ये काम किए। ये प्रूफ है कि इन्होंने ही सुना है गोली की आवाज। यही एक सुने गोली की हम आवाज दौड़ी भागी आई आपको? अरे इतना दौड़ी, यही तो नहीं पता चला कि उन्हीं को मारे हैं कि हम दौड़े आए। हम कहे इतनी पब्लिक गांव के देखो पास में सब सोए थे, लेकिन कोई भी नहीं उठा। हम वहाँ से कैसे हम आ जाते, हमें कैसे पता चलता कि बस करो वहीं। कैसे सुना आपने गोली की आवाज? गोली की आवाज बहुत तेज थी, एक ही आवाज हम सुने। हाँ, बहुत तेज थी आवाज। जी, बहुत लोग अगल बगल में भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? बातचीत होती है लोगों से? बगल में सोया था उसे नहीं पता चला, इन लोगों को नहीं पता चला। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज आई और कुछ लोग कह रहे हैं हमें सुनाई नहीं दिया। अभी जो जागते थे उनको आवाज़ आई तो सुने नहीं। कोई दरवाज़ा बंद करके अंदर सो जाते हैं, नींद में रहते हैं। अभी 12-1 बजे सब लोग, वो पहला नींद रहती है, कोई नहीं नींद खुलती है, किसी को जागते हैं 12-1 बजे ले। तो उस टाइम 12-1 बज रहा था, आपने देखा? 12:30 जब गोली चली मेरा दिल बोला कि मैं ज़रा मोबाइल देख लूँ। मोबाइल हाथ में थी, लेकिन मुझे ऐसे पता नहीं अंदर से क्या भावना थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और लेकिन मैं घड़ी भी नहीं देखी उसमें, मोबाइल में ज़रा देख लूँ कि कितनी टाइम हो रही है। टाइम नहीं रहा तो कोई देखा नहीं। तो जब आपको सुबह में पता चला तो आपको अफसोस हुआ कि हम रात में गए होते तो हो सकता है? जब सब वो औरतें दौड़ी दौड़ी गई, कहा कि अरे प्रधान जी को किसी ने गोली मार दिया और प्रधान मर गया, इतना चला। तब मैं जोर से बोली कि ये तो रात में गोली की आवाज़ हम सुन ले रहनी है, लेकिन हमें का मालूम कि उन्हीं के मरने सब जने को अगल बगल में ही बगलिए में घर है, तो इन लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा। हम कहे कि अगर गाँव में गोली चलल हो तब केहू तो जागल हो कि हाँ भैया गोली का आवाज़ कहाँ से आई, नजदीक के है। पहली बात है कि यहाँ पे दीवार में पैर टकराएगी वो आवाज करेगी, भले सर से टकरा करके वो सटा करके किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो आवाज तो आनी चाहिए। पुलिस का कुत्ता भी आया था, वो यहाँ से गए, वो कुत्ता फिर वहाँ गया, उसके बाद वहाँ से घूम के डायरेक्ट उनके घर पे गया। और उनके घर में रूम में जाके फिर पुलिस वाले बोले भाई एक बार और चेक करते हैं। फिर कुत्ते को यहाँ लेकर आए, फिर कुत्ता घूम के उनके घर में गया। मतलब 2 बार कंफर्म हो गया, पूरा घर पे छत पे गया, रूम में गया, कपड़े को ऐसे बेड पे बैठ के कपड़े को सूंघने लगा। इसके बाद भी पुलिस को सब क्लियर है, फिर भी पुलिस सिर्फ घुमा रही है। क्या कह रही है? वो कुछ नहीं करे, बस कह बोल रही है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, वो जब मिलेगा तब करेंगे, हम भी इंसान हैं, हमसे जैसा बनेगा वैसा हम करेंगे, बस इतना ही। भरा है, कुछ तो पैसे भरे हैं जिससे कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग कितने परेशान, 4 दिन से हम सब लोग परेशान है कि अब तक कुछ खबर नहीं आई है, किसी ने किसी को पकड़ा ही नहीं, जो फरार है कहाँ गए सब। हाँ, 3 दिन तक लोग जो है कि यहाँ पे लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बॉडी नहीं पड़ी रहा, लास्ट में जब पोस्टमार्टम हो गया तो मैं उन्हें ये करना पड़ा, क्योंकि कल लास्ट हो गया, स्मेल आने लगी। अब क्या कर सकते थे, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ पे लेकर के करने के बाद हमने सुना कि आप लोग अहरौला भी जाम किए हुए थे। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल पता नहीं कल क्या हुआ, मैं तो इतना सुना कि हुआ है कुछ, लेकिन पकड़े नहीं गए हैं उनकी। और ये भी धमकी दे रहे हैं कि 3 लोगों को और मारेंगे, बोल तो रहे हैं। अब हमें भी वही डर है, सुरक्षा कुछ हमारा है ही नहीं। हम देखे हमारे यहाँ ये देखो, हमारे प्रशासन यहाँ पे 2 गाड़ियाँ लगा रखी है कि हम कुछ लफड़ा करेंगे तो हमें भर के ले जाएंगे, लेकिन आप देख लो कि हम बस प्रशासन की आशा में बैठे हुए हैं कि हमें न्याय मिले। अच्छा, उसमें पुलिस बैठा है? उसमें वो पुलिस की गाड़ियां बैठी हैं कि हम उसके घर पे कुछ हमला करेंगे। हम खुद पीड़ित हैं और हमारा घर शिक्षित। ये भी हो सकता है ना कि आपके यहाँ फिर आकर के वो हमला कर दे, आपकी सिक्योरिटी भी तो है ना? उसके घर भी तो लगी है, उसके घर भी तो बैठी हैं। उसके घर की छानबीन भी नहीं की है कुछ अभी तक नहीं की, कोई छानबीन नहीं हुई है। उस घर में उन्हें कपड़े पहने थे, कपड़े बदले होंगे, वो सब देखना चाहिए ना उन लोगों को। अच्छा, आप लोग कह रही हैं कि यहाँ से वो लोग घर भर सब लोग गायब हो गया था, इन लोगों को पता नहीं चल पाया तभी, तो जो स्क्वाड डॉग था वो अंदर कैसे गया? 2 लड़कियां भी हैं उनके घर में, 2 बच्चियां हैं। अच्छा, वो खा बना रही हैं अपना घर में। कितनी बड़ी बड़ी होंगी वो? और मैंने नहीं देखा है, लेकिन इसके साइज की हैं 2 लड़कियां। है वो लोग भी घर में हैं? हाँ, वो है, पड़ोसी के घर में भी जाके बैठी हुई हैं। हाँ, ऊपर आपने देखा डॉगी गया था? हाँ, पूरा हॉल में पूरा, फिर ऊपर सीढ़ियों से गया था, ऊपर बैठा था। हाँ, उनके रूम में भी गया था। अच्छा, जो लड़का मारा है उसके बेड पे बैठा है सीधे, और उसी के कपड़े को यूं हाथ से वो कर रहा था। स्क्वाड डॉग जो था, हाँ, वो फाइनल है, बिल्कुल पूरा एकदम साफ है। यहाँ पूरे गांव में आप किसी से पूछ लीजिए, उसी का नाम आएगा जुबान पे।
ऐसा कोई नहीं है कि जो ना बोले, पूरा गांव गवाही दे रहा है कि उसने मारा है, सब सामने से बोल रहे। कोई एक बुजुर्ग महिला है ना 80 साल की, वो भी बोल रही है, और ये तो छोटा सा बच्चा है ना, वो भी बोले जा रहा है। अभी क्या चाहिए सरकार को प्रूफ करने के लिए? ये तो सही कहा आपने, जब सारी चीज़ें क्लियर है फिर क्या वजह हो रही है। जो योगी सरकार बुलडोजर की बात करती है, बुलडोजर ऐसी चीज़ें होती है तो इनकाउंटर करके पकड़ लेती है। अभी मंगेश यादव एक चोरी के लिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया, यहाँ पे एक हत्या होती है और एक सातिर अपराधी कहेंगे आकर के कटपट्टी में सटा करके गोली मारता है, और उसके बावजूद उसके पहले भी दबंगई करते रहता है। औरतें सेफ नहीं, यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है। बताइए उस गाँव का लड़का जो भाई लगेगा, बेटा लगेगा, वो लड़कियों को छेड़ना, बताइए सेफ नहीं लड़की में कर रहा है। वो सामने से बंदूक उनसे मिलिएगा, उनकी पूरी जमीन का हड़प लिया, उनसे मिलिएगा, देखेगा जब बिलखती है इतना, उनकी बना है और दबंगई कर रहा है वो प्रधानी के नाम से, और उड़ रहा है, मिसयूज कर रहा है। वो जो भी प्रधानी का पैसा है सब उसी चीजों में लगा रहा है, गलत चीजों में। यहाँ के रास्ते सब खराब है, कोई कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया उसने, एक पैसे का काम नहीं किया है। प्रधान ना होकर के भगवान हो गया है मैडम, है प्रधान ना होकर प्रधान। आप उस दादी से मिलिए जिनका पूरा खेत हड़पा है, सिर्फ कितने में हड़पा है, मतलब दारू मतलब शराब पिला के। अब दादी कर रहा है कि इसने मारा है, इन्होंने मारा है सामने से, सबको पता है तभी तो बोल रहे हैं ना। इतना सब पता होने के बावजूद भी योगी का बुलडोजर पता नहीं कहाँ चला गया है। और जो पुलिस प्रशासन रहती है, एनकाउंटर ऐसी चीज़ें हैं वो वहाँ पे सुनने को अब नहीं मिल रही कि ऐसा भी चीज़ कुछ यूपी में होता है। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रही हैं, जिस तरह का माहौल यहाँ के पुलिस प्रशासन का, आप लोगों को लगता है कि न्याय मिलेगा? शरीफ है, शांति से है, तो कहाँ से न्याय मिल रहा है? यही बात हो गई है ना। अभी जो दबंग है, गुंडा है, मार के चला गया है। अभी बताइए क्या करे इंसान, तो हर इंसान खराब हो जाएगा ना। अभी हम लोग अपने नियम से हैं, शांत बैठे कि हाँ चलो सरकार हमें कानूनी तरीके से हमें न्याय दिलाएगी, उसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी कितना दिन इंतजार कोई करेगा? सब थक गए, सब थक गए हैं सोच सोच के। योगी सरकार बस दावे करती रहती है कि माफिया को, गुंडों को हम मिट्टी में ला देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ चरितार्थ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये काकी हैं जिनके पति थे। आप उस टाइम कहाँ थी? मैं घर रहे थे वो जगह। अच्छा, दूसरे घर में? दूसरे घर रात रानी। खाना वाना खा के यहाँ वहाँ से कब निकलना है? 9-10 बजे क्या? 9-10 बजे। लास्ट तो से बात का भइल है कि बहने ऐसा कुछ लोग कहते कि उसको सुनवाई रहे, और करे बारे में कोनो बात भइल है? करे बात मने बाहरे बाहरे कहत रहल कि मारा 2 दिन और टहरने में, करे बात तो एक दिन मारा ही गया। अच्छा हाँ, मने कहा है अब हम लोग मन पना लाई, हम लोग कई भाई सीधा साधा मन ही रहनी। धमकी देते रहे तो आप लोग पुलिस प्रशासन को कही थी कि हमको धमकी दे रहा है, हमको सुरक्षा चाहिए? अरे भयल हाल है, भयल हाल है। हाँ, शासन दे के का कहीं नहीं का, ये भोगत बाटी। अब ये भोगत बाटी ने कोई सुनने वाला नहीं है कि हम लोग। हाफ मर्डर किया उससे पहले भी? हाफ मर्डर किया उससे पहले भी। अंजू चौहान नाम की लड़की है यहाँ पे, उसका हाफ मर्डर किया है, पूरा सिर फट गया था उसका। अच्छा हाँ, और पीछे से मारा था, वो लड़की बचने लायक भी नहीं। क्यों मारा था उसके? वही आपसे छोटी मोटी रंजिश थी, वो तो दबंग था। उसकी जमीन ले रहा था, हड़प रहा था, उसकी जमीन ले रहा था, भाई नहीं थे। हाँ, तो वही मदद करे थे उसके, मेरे चाचा वही मदद करे थे। मार दिया उनको भी? मदद की, अब गरीब थी लड़की, बीमार हो गई, मर जाती, इसलिए मदद की, उसको हॉस्पिटल लेके गए और कुछ नहीं किए। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करवाएं। बताइए, मतलब इस तरह का एक साथी अपराधी जिसकी मात्र 20-21 साल उम्र है, और उसकी प्रधानी भी नहीं, उसके दादा की प्रधानी है, और वो इतना बड़ा हो गया है, भगवान बन रहा है, और जो है कि योगी सरकार खुद ही बन के दबंगई रचा रहा है। और जिस तरह से योगी सरकार कहती है कि हम गुंडा माफियों को मिट्टी में लान देंगे, यहाँ पे इस धरातल पे कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर होता तो इसका भी एनकाउंटर हो गया होता, पुलिस प्रशासन उसके घर पे भी जा करके बुलडोजर से उसका घर गिरा दी होती। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, बुलडोजर में उसके परिवार का क्या योगदान है? कहीं न कहीं परिवार का योगदान है, इसी वजह से वो लड़का आज इस मुकाम पे है। आपको क्या कहना है? आप लोग कमेंट के बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।